भगवत गीता क्या है? गीता रात के बाद का सवेरा है। गीता जिंदगी के कुरुक्षेत्र का हथियार है। गीता जिंदगी का सार है। गीता किताब नहीं संसार है। गीता अंधेरे में रोशनी और हारे हुए का सहारा है। गीता जिंदगी जीने का तरीका है। गीता जिंदगी का सार है, किताब नहीं संसार है। हाय दोस्तों, मैं हूं अखिल गुप्ता और आपका स्वागत है आउट एंड आउट वीडियोस में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में और जानेंगे कैसे भगवत गीता ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जिंदगी बदल दी। पर वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक सवाल, 25 दिसंबर को क्या होता है? अधिकतर लोग ये कहेंगे कि क्रिसमस होता है, पर कुछ ही लोगों को पता है कि 25 दिसंबर को गीता जयंती भी होती है। दोस्तों, क्रिसमस मनाने से दिक्कत नहीं है, क्रिसमस मनाओ, बहुत धूमधाम से मनाओ, मगर गीता जयंती का ना पता होना दिक्कत वाला है। वो तो भला हो कुछ भाइयों का कि इस बार गीता जयंती ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, वरना आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता कि गीता जयंती नाम का भी कुछ होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगले साल 25 दिसंबर को गीता जयंती इतना ट्रेंड करना चाहिए कि हर भारतीय को पता हो कि 25 दिसंबर को गीता जयंती भी होती है। चलिए तो चलते हैं अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कहानी पे और जानते हैं कैसे भगवत गीता ने एक इंसान की जिंदगी बदल दी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है और लीडरशिप ट्रेनर है, जिनको बहुत सारी कंपनीज ने अनफिट फॉर ट्रेनिंग कहकर रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद वो एशिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने। आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और उनके मालिक उनसे पूछे बिना डिसीजंस नहीं लेते। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म लखनऊ में हुआ था और बहुत छोटी उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया और कुछ फैमिली रीजंस की वजह से वो अपनी माँ के साथ भी नहीं रह पाए। तो जो उनका बचपन था वो काफी स्ट्रगल भरा था। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने होम ट्यूशन का बिजनेस भी किया। उनको विदेश में एमबीए करने का मौका मिला, मगर फैमिली प्रॉब्लम्स और पैसे की कमी की वजह से वो जा नहीं पाए। इसके बाद वो बहुत डिप्रेस हो गए। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसके बाद वो इस्कॉन जाकर साधु बन गए और उन्होंने अपनी जिंदगी के 4 साल समाज और भगवान की सेवा में लगा दिए। तब उन्होंने सब छोड़कर भगवत गीता को समझना शुरू किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग श्लोक बोले हैं जिनको सुन के कोई भी डिप्रेस बंदा फुल मोटिवेटेड हो जाएगा। उन्होंने बताया कि भगवत गीता पढ़ने के बाद उनको पता चला कि होपलेस एंड को एंडलेस होप में कैसे बदले, एक ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में कैसे बदले। उनको ये एहसास हुआ भगवत गीता पढ़ने के बाद कि जिंदगी में किसी भी मुसीबत के आप पार जा सकते हो, बस आपको क्राई नहीं ट्राई करना है। भगवत गीता ने उनको इतना उठा दिया कि अब उन्होंने कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट्स यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज में भगवत गीता के लेक्चर्स देने शुरू करे। आज की डेट में हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं अपने सूट और बूट का। हम ध्यान रखते हैं कि हमने क्या पहना है। हम अगर किसी कॉलेज जा रहे हैं तो कूल बन के जाएंगे, और अगर हम किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो अच्छे से टाई और सूट लगा के जाते हैं। पर भगवत गीता पढ़ने के बाद विवेक बिंद्रा की जिंदगी में इतनी सिंप्लिसिटी आ गई कि वो बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े कॉलेजेस में लेक्चर्स देने धोती कुर्ते में जाया करते थे। सब कुछ अच्छा जा रहा था और डॉक्टर बिंद्रा अच्छी तरीके से भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे, अच्छे से लेक्चर्स दे रहे थे। तब उनके गुरु ने उनको समझाया कि अब उनको संसारिक जीवन में जाकर और लोगों की भी मदद करनी चाहिए भगवत गीता के माध्यम से। तब अपने गुरु के कहने पे डॉक्टर बिंद्रा संसारिक जीवन में आए और उन्होंने बिजनेस लेसन्स देने शुरू करे भगवत गीता की हेल्प से। डॉक्टर बिंद्रा का कहना है कि दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब गीता में ना हो। 2013 में डॉक्टर बिंद्रा ने एक छोटा सा ऑफिस खोला जहां पे उनको एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम आई। उनके ऑफिस में वॉशरूम नहीं था, तो इस वजह से जो उनके एम्प्लॉइज थे उनको पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ता था। और पब्लिक टॉयलेट्स की हालत ना आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है, वो कितने साफ होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको एक आइडिया आया। डॉक्टर बिंद्रा ने अपने एम्प्लॉइज को एक टाइम स्लॉट दिया कि इसी टाइम स्लॉट के बीच में वॉशरूम जाना। अब आप सोचेंगे टाइम स्लॉट क्यों दिया? टाइम स्लॉट उन्होंने इसलिए दिया कि वो टाइम स्लॉट से पहले वो खुद जाकर वॉशरूम साफ करके आते थे। जस्ट इमेजिन, जो बंदा अपने विजन से पूरे भारत को बदलना चाहता था वो अपने एम्प्लॉइज के लिए एक पब्लिक टॉयलेट साफ करता था। सैल्यूट टू डॉक्टर बिंद्रा। सब अच्छा चल रहा था, फिर 2016 आया। उसमें एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने फिर से डॉक्टर बिंद्रा को हिला दिया और फिर से भगवत गीता ने उनको उठाया। डॉक्टर बिंद्रा के 6 बड़े प्रोजेक्ट बिना पेमेंट दिए बंद हो गए और इन प्रोजेक्ट्स के लिए डॉक्टर बिंद्रा ने 100 से ज्यादा लोगों को हायर किया था। अब डॉक्टर बिंद्रा का एक सिद्धांत था कि वो हर 7 तारीख से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पृथ्वी हिल जाए, चाहे भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपने एम्प्लॉय की सैलरी डिले नहीं करेंगे। तो वो महीना था जून का। अब 7 जुलाई को डॉक्टर बिंद्रा को एम्प्लॉयज की सैलरी देनी थी और डॉक्टर बिंद्रा के पास पैसों की बहुत कमी थी। तो डॉक्टर बिंद्रा ने अपना घर बेचकर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी दी और ये बात किसी को नहीं बताई। डॉक्टर बिंद्रा ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस टाइम भी डॉक्टर बिंद्रा ने भगवत गीता का पाठ किया और उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और भगवत गीता ने उनको इतनी हिम्मत दी
और हैरानी की बात यह है कि इतने सेटबैक्स के बाद भी इस साल भी यानी कि 2016 में भी डॉक्टर बिंद्रा की कंपनी 300% तक बढ़ी। तब का दिन है और आज का दिन है, डॉक्टर बिंद्रा ने भगवत गीता का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज वो 25 से ज्यादा कंट्रीज में 1500 से ज्यादा क्लाइंट्स को बिजनेस लेसन देते हैं भगवत गीता की हेल्प से। और हाँ यस, उनके बहुत बड़े क्लाइंट वेस्ट की कंट्रीज में भी हैं जहां पे वो बिजनेस लेसन भगवत गीता की हेल्प से ही देते हैं। आज हम वेस्ट को फॉलो करते करते अपने आप को भूल गए हैं और कूल लगने के लिए धर्म से अपने आप को जोड़ते नहीं है। वहीं डॉक्टर बिंद्रा जैसे लोग हैं जो अपनी लर्निंग्स नहीं भूले, जो अपनी बेसिक्स नहीं भूले, वो आज भी भगवत गीता के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को बिजनेस लेसन सिखाते हैं। डॉक्टर बिंद्रा के नाम पर आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑनलाइन सेमिनार करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने 30 मिनट का सेमिनार दिया था 18,693 लोगों को। डॉक्टर बिंद्रा की लाइफ के माध्यम से और मैं अपनी रिसर्च के माध्यम से आपको यह बता सकता हूं कि अगर आपने एक बार भगवत गीता को समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। गीता पढ़ने से आपका मन शांत होगा और आप खुद ब खुद नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे। गीता पढ़ने से आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा, यानी कि आपका दिमाग और शार्प होगा, क्योंकि आप इसमें ऐसी ऐसी सिचुएशंस पढ़ते हैं जो कि बहुत मुश्किल होती है और उनको कैसे हैंडल करना है वो समझते हैं। गीता पढ़ने से आपको खुद की वैल्यू पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि खुशी आपके अंदर है, ना किसी कार में है, ना किसी घर में है, ना किसी पैसे में है। गीता आपको रियलिटी दिखाती है, पेशेंस सिखाती है, सेल्फ कंट्रोल सिखाती है। गीता आपको आपके भगवान से जोड़ती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज भगवत गीता को पढ़िए, समझिए, क्योंकि भगवत गीता आपकी जिंदगी बदल सकती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, आज मैं आपको ना लाइक करने को बोलूंगा ना सब्सक्राइब करने को बोलूंगा, बस मैं आपको शेयर करने को बोलूंगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो शायद किसी और को भी भगवत गीता के बारे में पता चलेगा। और ये हमारा काम है कि हम भगवत गीता का प्रचार अच्छे से करें, क्योंकि किसी और की लाइफ भी चेंज हो सकती है भगवत गीता से। क्योंकि भगवत गीता कोई बुक नहीं है, भगवत गीता जिंदगी जीने का तरीका है, जिंदगी का सार है। तो प्लीज इसको और लोगों के साथ शेयर करिए, उनको इसके बारे में बताइए। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।